भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। यह बात किसी और ने नहीं कही, बल्कि ये वक्तव्य है भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड सांसद का। वही सांसद महोदय जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, वही सांसद महोदय जो अक्सर राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर और यहां तक कि पुरखों पर, जवाहरलाल नेहरू पर, गांधी पर ना जाने क्या क्या फैक्ट चेक करने में लगे रहते हैं। जी हां, निशिकांत दुबे ने यही कहा है। क्यों कहा है, कब कहा है, कैसे कहा है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पेच कहां फंस गया है, इसको लेकर भी क्या कहा है, सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। न्यूज स्ट्रीट ये एक नई शुरुआत है। कई बार जिंदगी में यह जरूरी होता है कि कुछ नया किया जाए। जब तक पेड़ों पे नई कोपलें नहीं आती, तब तक फल भी नहीं आते, अगला जीवन भी नहीं आता। लिहाजा हमेशा जीवन में नवीनता की जरूरत होती है और इसीलिए ये न्यूज स्ट्रीट दरअसल एक नया तरीका और तरीकेकार है आप तक अपनी बात पहुंचाने का। और जब मैं अपनी बात कहूं तो इसे ऐसे समझिएगा कि यहां पर आपकी बात होगी, यानी कि जनपद की बात होगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां खड़े होकर हम राजपथ से सवाल पूछेंगे, वो सवाल जो आपके होंगे। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं और अपनी मोहब्बतों से न्यूज स्ट्रीट को नवाजें। आगे बढ़ते हैं, निशिकांत दुबे की तरफ चलते हैं। निशिकांत दुबे ने एक पॉडकास्ट में ये सारी बातें कही हैं। बीते दिनों उनकी एक क्लिप वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, जिसमें वो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर बहुत कुछ कह रहे थे। वैसे भी दिल्ली और लखनऊ के बीच की जंग कोई नई जंग तो है नहीं, ये रस्साकस्सी तो लंबे समय से चल रही है। निशिकांत दुबे ने पिछले पॉडकास्ट में जो बातें कही थी, इस पॉडकास्ट में उससे आगे बढ़कर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। अब क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा, उस तरफ चले उससे पहले आपको आपकी बचपन की एक याद दिला देना चाहते हैं। एक कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी, हमने तो पढ़ी है, बंदर और राजा की कहानी। एक राजा के पास एक बंदर था। वो बंदर राजा की बड़ी सेवा करता था। राजा किसी भी तकलीफ में हो, बंदर परेशान हो जाता। एक दिन राजा गहरी नींद में सो रहा था। बंदर वहीं पास में बैठा था, पंखा लेकर, हाथ वाला पंखा। राजा सो रहा है, बंदर पंखा हाँक रहा है, पंखे से हवा कर रहा है। तभी एक मक्खी उड़ती हुई आई और मक्खी जब आई तो बंदर को वो परेशान करने लगी। बंदर को बड़ी दिक्कत हुई, उसने पंखे से हटाने की कोशिश करी। जब भी हटाता, मक्खी एक जगह से उड़ती, दूसरी जगह जाके बैठ जाती। बंदर को लगा ऐसे काम चलेगा नहीं, और तभी मक्खी उड़कर सीधे राजा के नाक पर जाकर बैठ गई। बंदर झुठलाया, गुस्से में उठा। इस बार उसने पंखे से मक्खी को नहीं भगाया, बल्कि वो दीवार पर टंगी तलवार लेकर आया। तलवार का एक प्रहार, मक्खी तो उड़ गई, राजा की नाक कट गई। अब इस कहानी का मतलब यह नहीं है कि मैं इसे निशिकांत दुबे से जोड़ रहा हूं। आप जोड़ेंगे तो वो आपके विवेक पे है, लेकिन हां, ऐसा ही कुछ हुआ है क्या। अब मैं आपको, चूंकि वो पॉडकास्ट एक न्यूज एजेंसी का है, एक ऐसी न्यूज एजेंसी जो कुख्यात है, विख्यात है, तो उसके क्लिप हम नहीं दिखा सकते, लेकिन हां, मैं आपको उस पॉडकास्ट में क्या सवाल हुए, उनके क्या जवाब दिए निशिकांत दुबे ने, वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अक्षरशः जो बातें निशिकांत दुबे ने कही हैं, वही बात आपके स्क्रीन पर है और मैं आपको बता भी देता हूं। निशिकांत दुबे को लेकर एएनआई पे एक पॉडकास्ट हुआ
और एक पत्रकार ने पूछा, योगी बाबा पर आपके कुछ कमेंट आए कि दिल्ली में जगह खाली नहीं है। वही पॉडकास्ट पुराना वाला जिसका मैंने जिक्र किया था। तो निशिकांत दुबे ने कहा, मुझे तो अभी 15-20 सालों तक मोदी जी ही नजर आ रहे हैं। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं जीतेगी। 2029 चुनाव भी बीजेपी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। मजबूरी है, ध्यान रखिएगा। 2029 चुनाव बीजेपी की मजबूरी है। इसके बाद स्मिता प्रकाश, जो एडिटर इन चीफ हैं उस न्यूज एजेंसी की, मालकिन भी है, उन्होंने कहा, मोहन भागवत जी कहते हैं कि 75 की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। आपको याद होगा मोहन भागवत ने एक वक्तव्य दिया था कि 75 की जब उम्र हो जाए तो सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए इंसान को। तो निशिकांत दुबे ने कहा, आज मोदी जी को आवश्यकता नहीं है, आज बीजेपी को उनकी आवश्यकता है। और सहमत हो या असहमत हो, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पर्सनैलिटी कल्ट के आधार पर चलती है। इसके ठीक बाद स्मिता प्रकाश ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पाया? 1 साल से बात चल रही है, कभी उनका नाम कभी इनका नाम, क्या आरएसएस कोई और नाम देना चाहता है? तो निशिकांत दुबे का जवाब आया, नहीं नहीं। पहले तो कहा नहीं नहीं, फिर कहते हैं समस्याएं बहुत हैं। अब क्या समस्याएं हैं क्या समस्याएं नहीं हैं ये तो निशिकांत दुबे ही जाने। लेकिन हां, अब जरा निशिकांत दुबे साहब ने जो बातें कही उसका विश्लेषण कर लेते हैं। निशिकांत दुबे साहब ने कहा कि मोदी जी मजबूरी है। जैसे देश में कहावत है ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो वैसे ही निशिकांत दुबे ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी एक मजबूरी है। और क्यों मजबूरी है? कि मोदी जी नहीं रहे तो 150 सीट भी नहीं आएगी भाई। ये निशिकांत दुबे का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं कहा है, जो उन्होंने कहा कोट अनकोट है। अब यहां पे एक बात समझने वाली है, एक तरफ लखनऊ वो इंतजार कर रहे हैं कि भैया दिल्ली जाए, और निशिकांत दुबे कह रहे हैं नहीं दिल्ली नहीं आना, लखनऊ से गोरखपुर का टिकट मिल सकता है, गोरखपुर जा सकते हो आप, लेकिन आपको दिल्ली नहीं आना। और 2029 का चुनाव भी मोदी जी के नेतृत्व में, और अगले 15-20 साल मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन यहां पर फिर वही संशय, फिर वही सवाल, 75 वर्ष की उम्र हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और क्या 75 साल की उम्र जब नरेंद्र मोदी जी की हो जाएगी तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या 90 साल तक शासन करेंगे? क्या 90 साल की अवस्था में वो देश को सही तरीके से संचालित करेंगे? क्या ये कहना चाह रहे हैं निशिकांत दुबे? और निशिकांत दुबे सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे, निशिकांत दुबे ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की बड़ी कमी है। यह भी एक बड़ा सवाल है। अब निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी कहा है उसके मायने बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, लेकिन जो 2-3 मायने निकाले जा सकते हैं उसको जरा समझ लीजिए। पहला तो यही कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की बड़ी कमी है, अच्छे नेता ही नहीं जिन पे जनता भरोसा कर सके, मोदी जी हैं। दूसरा, मोदी जी जब से आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी बन गए हैं, वो मजबूरी है वो। तीसरा, मोहन भागवत कौन होते हैं? कुछ कहने वाले, हम उनकी बात मानेंगे ही नहीं। मोहन भागवत से क्या? जेपी नड्डा साहब का एक बयान याद है आपको? लोकसभा चुनाव से पहले दिया था उन्होंने, याद है? नहीं याद तो मैं याद दिलाता हूं। जेपी नड्डा साहब ने कहा था वो पहले होता था संघ की जरूरत, अब संघ की जरूरत नहीं है हमें, अब तो भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पे, ब्ला ब्ला ब्ला। नतीजे आए तो क्या पता चला? भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों की जरूरत पड़ गई, 240 सीटों पे सिमट गई। और अब निशिकांत दुबे क्या वही गलतियां दोहरा रहे हैं, बार बार अपने कई नेताओं को नाराज करके। और अगर नाराज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ये आप समझिए। दूसरा, न्यूज स्ट्रीट के बारे में बात करते हुए मैंने कहा था कि नवीनता बड़ी जरूरी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कुंद हो गई है कि अब वहां नवीनता का, कुछ नएपन का कोई मौका, कोई अवसर नहीं बचा है? ये कुछ बड़े सवाल हैं। इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नएपन को लेकर भले ही
निशिकांत दुबे ने फुल स्टॉप लगा दिया हो, लेकिन ये न्यूज स्ट्रीट है, ये नया है और यहां हमें आपकी मोहब्बत की जरूरत है। सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लगातार मुलाकात होती रहेगी, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया।